बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई-कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 8 है। कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देख लें कि प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप कैश बुक को लेके करें कि बैलेंस पहले कैश बुक का लें और पासबुक का फाइंड करें, तो ये ट्रांजैक्शन उसके उल्ट होती हैं। अगर हम पासबुक का पहले ले लें और कैश बुक का फाइंड करें, ठीक है, ये सेम उसके उल्ट हो जाती हैं। अगर आपने कैश बुक वाली जो है लेक्चर्स वो देख लिए हैं कि पहले कैश बुक लिया है और पासबुक को हमने फाइंड किया है, वो लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देख लें। तो ये देखें कि इसका जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक डेबिट बैलेंस दे रहा है ऑन 31 दिसंबर 2015 रुपीज़ 5000। अच्छा, बैंक का बैलेंस जो है, अब बैंक स्टेटमेंट में नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है या नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि बैंक जो है वो उसके पास जो बैलेंस आपका डेबिट आ रहा है, इट्स मीन्स कि बैंक ने आपसे 5000 लेना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास अगर बैलेंस नहीं है तो बैंक ने उससे ज़्यादा ड्रॉ करने क्यों दिया है। ठीक है, अगर बैंक के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, काफ़ी अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक आपको एक लिमिट असाइन कर देता है कि इतने तक हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप ओवरड्राफ्ट जो है कर लें कि अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं तो आप उससे ज़्यादा एक लिमिट तक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक कोई खैराती इदारा तो है नहीं कि वो आपको ऐसे ही दे दे। बैंक का भी इसमें बेनिफिट होता है कि वो कहता है कि ठीक है, कस्टमर ये कहीं नहीं जाता, पैसे हमारे डूबेंगे नहीं, तो वो आपको जो है एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करने देता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कि ये जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट किया है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो नेगेटिव बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में अनफेवरेबल। पहले मैं इसे बता भी चुका हूं कि अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है कि जो नेगेटिव में जा रहा होता है, पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, अब हमारा जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है बैंक में, बैंक से हमने पैसे लेने नहीं है बल्कि देने हैं बैंक को, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जितने हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और साथ आप 5000 लिख देंगे कि 5000 ये नेगेटिव बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। फाइंड हमने करना है कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेके फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने ये एक ही लिख लिया कि ये बैलेंस लिख लिया है पासबुक का। उसके बाद देखें बी जो है, इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। वही बात आ गई कि ओवरड्राफ्ट, ये जो ओवरड्राफ्ट किया आपने, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर, 6 महीने के लिए ₹75। 275 का मतलब है हाफ ईयर का कि 6 महीने तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की। जो ओवरड्राफ्ट आपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ की है, 6 महीने बाद आपने बैंक को पेमेंट किया है, तो 6 महीने का वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है आपसे, मतलब जितने अर्सा आपने वो अमाउंट यूज़ की है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर ₹275 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। ठीक है, डेबिटेड मीन्स कि उसने आपके अकाउंट में लेस कर दिया। ठीक है, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए 275 रुपये। अब 275 रुपये डिडक्ट किए, लेकिन आपको तो नहीं पता ना इसका, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से बैलेंस में ऐड कर देंगे बैंक के यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी तक उसकी ट्रांजैक्शन नहीं की। तो बैंक को भी आप यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन जब बनाते हैं पासबुक को लेके, तो यहाँ पे भी आपने वही शो करनी है कि अभी बैंक ने डिडक्ट कर लिया, लेकिन जाहिरी बात आपको इन्फॉर्म नहीं है, आपने अपनी कैश बुक में नहीं की, तो आप यहाँ पे उसे ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है
275, तो ये यहाँ पे लिख दें जो जो अमाउंट्स ऐड होनी है, सॉरी 275 लिखना है, 275 ज़ीरो एक्स्ट्रा डल गया। अच्छा, बी के बाद यहाँ पे ये बी है, डी लिख दिया मैंने। बी के बाद सी जो है इसे देख लें कि 2 चेक्स फॉर रुपीज़ 7,500 एंड रुपीज़ 500 पेड इन ऑन 30th December 2015 वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, कि बैंक में 2 चेक जो हैं ये पेड लिखा है, इस मीन्स मैं पहले भी बता चुका कि डिपॉजिट करवा रहे हैं आप। ये 2 चेक आपने डिपॉजिट करवाए, एक 7,500 का और एक 5,000 का, ठीक है, 30 दिसंबर को। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दी है 31 दिसंबर की, तो उसमें ये अपीयर नहीं हो रहे, मतलब 31 दिसंबर तक ये अमाउंट, ये 2 चेक उसमें क्रेडिट नहीं हुए थे, ऐड नहीं हुआ था आपका बैलेंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने जब डिपॉजिट करवाया तो आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली अपने पास, तो बैंक में भी आपके यहाँ पे ऐड करके बताएंगे, तो तभी आपका बैलेंस जो है वो उससे मैच करेगा। आपने यहाँ पे 2 चेक जो है यहाँ पे लिख दें, 2 चेक्स रुपीज़ 7,500 जो आप एंट्री कैश बुक में कर चुके हैं, जिस तरह से उसी तरह से आपने यहाँ पे शो करनी है। देखें, इंटरेस्ट को आपने लेस नहीं किया था, ठीक है, तो दोबारा से ऐड कर दिया है यहाँ पे। ये जो 2 चेक हैं आपने ऐड कर दिए थे, ठीक है, तो ये लेकिन बैंक में अभी तक ऐड नहीं हुए, तो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप ऐड कर चुके हैं। 2 चेक्स 7,500 एंड दूसरा आ जाएगा रुपीज़ 5,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दें डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड येट, अभी तक वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई। कितनी अमाउंट है यहाँ पे इक्वल करके लिख दें दोनों, 7,500 प्लस 5,000 जो है 5,000, ठीक है, 12,500 ये बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, आपने दोबारा से उसे ऐड करके बता दिया कि भाई ये ऐड हो जाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन ऐड नहीं हुए तो आपने यहाँ पे शो करवा देने हैं। ठीक है, ऐड वाली साइड पे। इसी तरह से अब डी को कर रहे हैं हम कि 2 चेक्स रुपीज़ 1,050 एंड रुपीज़ 4,000 इशूड इन दिसंबर 2015 हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, अब 2 चेक आपने इशू किए थे, आपने अभी तक वो बैंक से क्लियर नहीं हुए, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में उसे लेस कर दिया था, तो यहाँ पे भी आप लेस करेंगे तभी आपके कैश बुक का जो है बैलेंस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लेस करके दिखाएंगे कि 2 चेक्स रुपीज़ 1,050 एंड रुपीज़ 4,000 issued but not presented yet। ठीक है, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो यहाँ पे अमाउंट आप उसकी लिख देंगे, कितनी अमाउंट है यहाँ पे ऐड करके लिख दें, 1,050 1,050 प्लस 4,000, ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे लेस कर देनी है। ठीक है, डी। उसके बाद लास्ट जो है इसका पार्ट ई है कि ए चेक रुपीज़ 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, डेबिट साइड मतलब डिपॉजिट साइड पे कैश बुक में क्या एक चेक आपको मिला है किसी पार्टी से, आपने उसे डेबिट मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया अपनी कैश बुक में, बैंक को डेबिट कर दिया, वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करवाया। ठीक है, इसलिए जाहिर बात है कि वो क्लियर नहीं हुआ, आपके बैलेंस में ऐड नहीं हुआ, बैंक बैलेंस में, बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आपने लेकिन अपनी कैश बुक में उसे ऐड किया। अब ऐड किया है तो हमने पासबुक का बैलेंस लिया और कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है, तो जो कैश बुक में जो एंट्रीज ऐड की हैं वो यहाँ पे ऐड वाली साइड पे ही आएंगी, और जो कैश बुक में हमने लेस की हैं वो लेस वाली साइड पे ही आएंगी। ठीक है,
अब ये देखें कि ये वाला चेक जो है डेबिट साइड पे लिखा है, मींस के डिपॉजिट साइड पे, लेकिन वो बैंक में नहीं भेजा, भूल गए हैं। लेकिन हमने जो लेजर में क्या किया उसे कि डेबिट साइड पे लिखा है, ऐड वाली साइड पे, तो यहाँ पे भी उसे ऐड वाली साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो ई करें लास्ट जो है इसकी ट्रांजैक्शन के यहाँ पे लिख दें चेक entered in cash book but not sent for collection। ठीक है, वो भेजा नहीं है आपने, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दें। अब जाहिर बात है कि आपने उसे देख लिया, पकड़ लिया कि ये वाली अमाउंट हमने नहीं भेजी, तो आप ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा सॉरी, ये जो है बैलेंस ये हमने बाहर वाली साइड पे लिखना था, यहाँ पे मैं अंदर लिख चुका हूँ। ये बाहर वाले कॉलम में आपने 5000 लिखना है, यहाँ पे से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो ट्रांजैक्शन देख मेन जो बैलेंस आता है ना, ये ओपनिंग ये जो होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का या कैश बुक का जो आपने फर्स्ट यहाँ पे लेना होता है। पासबुक का लिया है तो कैश बुक का हमने फाइंड करना है। ठीक है, पासबुक का बैलेंस जो लेना है वो फिर आपने यहाँ मेन पे बाहर लेना है, सेकंड वाले कॉलम में। फर्स्ट पे मैंने लिख दिया था, वहाँ से रिमूव कर दिया है, तो सेकंड वाले कॉलम में आपने लिखना है। अदर्स ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपने जो ऐड होने वाली हैं वो फर्स्ट वाले कॉलम में लिख के पहले उसे टोटल कर लेना है, फिर यहाँ पे उसे बाहर जो है लेके आना है सबको ऐड करके। ठीक है, ये आ गई अमाउंट ऐड वाली। इसमें जो है देखें ओपनिंग बैलेंस, अगर आप ये जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस ये वाला पासबुक का, ठीक है, 31 दिसंबर वाला जो बैलेंस है ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, दोबारा से देखें कि ये बैलेंस जो है 5000 नेगेटिव आ रहा है बैलेंस। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो ऐड हम कर रहे हैं अमाउंट्स, जो ट्रांजैक्शंस ऐड हो रही हैं 14,775 ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब जब नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो क्या होगा कि अब 14 में से 5000 जो है वो माइनस हो जाएगा, बकाया अमाउंट आ जाएगी 9775 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा ऐड का बैलेंस टोटल, यानी कि ये जो बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर का पासबुक का प्लस जो ट्रांजैक्शंस उसमें ऐड हो रही हैं। ठीक है, ये करने के बाद बैलेंस आ गया 9775। अब जो लेस हो रही है अमाउंट उसे हम ले आते हैं बाहर। ठीक है, इसका टोटल यहाँ पे दोबारा से हम करके बोल्ड कर दें इसे। ठीक है, ये आ गया 5050 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप एक चीज़ देखें कि बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये जो चेक्स हैं हमारे, ठीक है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, तो इसकी वजह से भी हमारा नेगेटिव में जा रहा था। तो ये हमने शो किया कि बैंक में जो बैलेंस है नेगेटिव वो इसलिए शो हो रहा है कि ये चेक भी अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो ये अब जब हो जाएंगे तो हमारा बैलेंस 9775 होगा। उसके बाद एक चेक जो है, ये दो चेक उसमें से लेस भी होने हैं 5000 के, तो बकाया बैलेंस कितना बचेगा ये यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये देखें, अब अमाउंट जो है 9775 में से लेस होनी है अमाउंट, ये वाला चेक, दो चेक जो हैं 5050 रुपीज़, ये लेस करेंगे तो नेट बैलेंस जो आ रहा है वो आ जाएगा 4725 रुपीज़। यही आपका कैश बुक का बैलेंस है, मींस कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैश बुक का आपके लेजर का ये बैलेंस है। ठीक है, और डेबिट बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस आपके पास पॉजिटिव बैलेंस शो हो रहा है 4725 रुपीज़। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शंस होने के बाद अब इंटरेस्ट ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब बैंक जो आपके डिडक्ट करेगा। ठीक है, ये जो दो चेक हैं, ठीक है, ये देखें आपने डिपॉजिट करवाया अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, ये क्लियर हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन जो है आप भूल गए थे जमा करवाना चेक, ये करवा देंगे। इसी तरह से दो चेक जो आपने इशू किए हैं पार्टीज़ को, वेंडर्स को, ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके बैंक में भी बैलेंस यही आएगा 4725 रुपीज़। ये ट्रांजैक्शंस होने के बाद, क्लियर होने के बाद बैंक में आपका बैलेंस और आपके लेजर का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है, लेकिन
ये रिकन्सिलेशन करने के बाद हमने इसकी ट्रांजैक्शन जो नहीं की वो भी करनी होती हैं, ठीक है। तो उसका मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे ये ट्रांजैक्शन है, देखिए ये बैलेंस तो आपने एज इट इज़ यहीं पे शो होगा, ट्रांजैक्शन जो है वो ये वाली शो हो रही हैं, जिससे कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये ज़ाहिरी बात है कि बैंक ने चार्ज किया है आपने जो विड्रॉ करवाया एक्सेस अमाउंट को, आपने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की हुई, तो वो आपने करनी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के बाद। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और कैसे होगी जी, ये ज़रा देख लें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये आपका डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से होगा, जितनी अमाउंट वहाँ पे शो हो रही है 275 से, ठीक है। 2 मीन्स जो क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा आपका, बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा आपका, क्योंकि बैंक से आपके जो हैं ये चार्जेस कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये बैंक आपका कम हो जाएगा उतना 275 रुपये के साथ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आप करेंगे। अच्छा, ये जो है सी वाली, ये ट्रांजैक्शन 2 चेक्स, ठीक है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इट्स मीन्स कि आप ये ऑलरेडी अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, लेकिन बैंक में वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो सिर्फ इसका वेट करेंगे, ट्रांजैक्शंस दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं ये वाली ट्रांजैक्शन 12,500 की, तो ये दोबारा से नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, ज़ाहिरी बात है कि आपने ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, भूल गए थे, लेकिन ऑलरेडी आप इसकी एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम कि आप इसकी एंट्री नहीं करेंगे 2000 की, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ, अमाउंट कितनी है जी, ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी लेकिन 12,500 की है। यहाँ पे जो है ये 2000 की, इसको याद रखें, 14,775 को नहीं लेना, ये 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रांजैक्शन आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अब कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट जो है ये देखें डी को कि 2 चेक्स रुपीज़ 1050 एंड 4000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट। इशू जब आपने किया है तो आपने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया उसी वक्त, ठीक है, और पार्टी को डेबिट किया होगा। जब बैंक को कम कर दिया है, एंट्री आप कर चुके हैं, लेकिन बैंक में वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए चेक, तो आप इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ इसका वेट करेंगे बैंक में क्लियर होने का, ठीक है। इसकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री सिर्फ इसमें एक ही होनी है, ये 275 रुपये की, ठीक है। 275 रुपये की आप एंट्री करेंगे और अदर ट्रांजैक्शन जो हैं इनका वेट करेंगे कि ये कब बैंक में क्लियर होती हैं, तो आपका जो लेजर का बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चंस भी कंप्लीट है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये ट्रांजैक्शंस वाली, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में रिकन्सिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद उसकी एंट्रीज़ कौन कौन सी करनी होती हैं और कौन कौन सी नहीं करनी होती, मैं उसका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।